परी ने कराई जादुई लिपस्टिक की बारिश। रतनपुर गांव में चांदनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। चांदनी बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। वो अभी 10th में पढ़ रही थी। चांदनी के पिता राधे श्याम का एक कॉस्मेटिक का छोटा सा दुकान था। उसी से उसका घर का गुजारा किसी तरह से चलता था। उनका हंसता खेलता छोटा सा परिवार था, पर जाने उनकी खुशी को इतनी जल्दी किसकी नजर लगनी थी। एक बार की बात है, जब चांदनी स्कूल से आ रही होती है, तभी रास्ते में गली के कुछ आवारा लड़के मिल जाते हैं। आय हाय जानेमन, इतना बन ठन कर कहाँ जा रही हो? थोड़ी हम पर भी तो कृपा करो। टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12? चांदनी बिना किसी को कुछ जवाब दिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। तभी एक लड़का चांदनी का हाथ पकड़ लेता है। अरे जानेमन, कम से कम जवाब तो देती जा। हाथ छोड़ो मेरा। हिम्मत है तो छुड़ा ले। तभी चांदनी उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। तेरी ये हिम्मत, ये ले। उन आवारा लड़कों ने गुस्से में आकर चांदनी के चेहरे पर जहरीला केमिकल डाल दिया और वहां से भाग गए, जिस वजह से चांदनी का चेहरा बहुत खराब हो गया था। वो बहुत बदसूरत दिख रही थी। उसके माँ पापा सबके ताने बर्दाश्त नहीं कर पाए और हार कर वो गांव छोड़कर शहर में आ गए। 2 साल बाद आज पहली बार चांदनी हिम्मत करके घर से बाहर निकली थी। अरे छी, वो देखो उस लड़की को, कितनी गंदी लग रही है। इसको तो देखने में भी घिन आ रही है। चलो यहाँ से। हाँ यार चलो, कितनी डरावनी लग रही है ये। बेटा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम ऐसे घर से बाहर मत निकला करो। बच्चे तुम्हें देखकर डर जाएंगे। घर में ही रहा करो तो अच्छा होगा। ये सब सुनकर चांदनी को बहुत ही बुरा लगता है। वो रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो आप मुझे मौत दे देते। मेरी क्या गलती है इसमें? फिर सजा सिर्फ मुझे ही क्यों मिल रही है? जिसकी गलती है वो तो बाहर आराम से घूम फिर रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं, और लोग मुझे ही मुँह छुपा कर रहने को बोल रहे हैं। नहीं जीना भगवान मुझे ऐसी जिंदगी, मुझे अपने पास बुला लो। तभी उधर से एक परी गुजर रही होती है। चांदनी को ऐसे रोते देख परी को उस पे बहुत तरस आ जाता है। लड़की, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मेरा नाम चांदनी है। वैसे क्या ही करोगे सब जानकर? तुम भी मुझे मुंह छुपाकर रहने को बोलोगी, है ना? मुझे नहीं चाहिए किसी की ऐसी हमदर्दी। चली जाओ यहाँ से। चांदनी, घबराओ नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं एक परी हूँ, मुझे पूरी बात बताओ। फिर चांदनी परी को सारी बात बताती है। परी ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। गांव छोड़ने की वजह से मेरे पापा का छोटा सा बिजनेस था, वो भी चला गया। मेरे पापा बेरोजगार हो गए। मुझसे और मेरे परिवार वालों को देखकर लोग ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे हम कोई अपराधी हो। दुखी मत हो चांदनी, मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब सही कर दूंगी। तुम अब घर जाओ। तुम्हारे घर आज खुशियों की बारिश होगी और तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अब खुशी खुशी घर जाओ। और फिर चांदनी वहाँ से चली जाती है। घर जाकर वो अपने घर के आंगन में बैठकर सोचती है, परी ने तो कोई मदद ही नहीं की, ना ही कुछ दिया। बस बोल दी कि सब ठीक हो जाएगा। जाने कैसे सब ठीक होगा। तभी उसके आंगन में जादुई लिपस्टिक की खूब बारिश होने लगती है। उसका पूरा आंगन लिपस्टिक से भर जाता है। चांदनी और उसका परिवार सारा लिपस्टिक इकट्ठा कर लेते हैं। चांदनी जैसे ही उस लिपस्टिक को लगाती है, वो पहले की तरह ही सुंदर हो जाती है। और उसके पिता सारे लिपस्टिक लेकर लिपस्टिक की एक शॉप खोल लेते हैं, जो कि कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी चलने लगता है। चांदनी सही होने के बाद अपने आगे का पढ़ाई जारी रखती है। चांदनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी।
वो सारी परीक्षाएं बहुत अच्छे नंबरों से पास करती है और आईपीएस अफसर बन जाती है। तभी उसी गांव में एक संध्या नाम की लड़की के साथ भी ऐसा ही होता है जैसा कि चांदनी के साथ हुआ था, और उसके साथ भी उसे आवारा लड़कों ने ये किया था। इंस्पेक्टर, एक भी लड़कों की किसी भी हाल में जमानत नहीं होनी चाहिए। सबके खिलाफ जो सबूत मिले हैं उससे मैं इन सबको सजा दिलाकर ही रहूंगी। फिर चांदनी संध्या के घर उससे मिलने जाती है। चांदनी मैडम, आप? मैडम, मैं तो बर्बाद हो गई, लूट गई। आपने उन लड़कों को सजा दिलाकर मुझे इंसाफ तो दिला दिया, लेकिन मैं इस चेहरे का क्या करूं? मैं इस बदसूरती के साथ इस समाज में नहीं जीना चाहती, मैं मरना चाहती। ऐसे नहीं बोलते हैं संध्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। ये देखो, अब इसे जल्दी से अपने लिप्स पर लगा लो। चांदनी संध्या को भी वही जादुई लिपस्टिक देती है जिसे लगाकर संध्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और फिर चांदनी उन सभी लड़कों को कोर्ट से उम्र कैद की सजा दिलवाती है और उसके बाद चांदनी गांव और शहरों में कहीं भी हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़ी रहती है। वो हर अपराधी को सजा दिलाकर ही रहती है और बेसहारों की मदद करती है। अब गांव और शहरों में चांदनी की अलग पहचान थी। लोग उसकी बहुत तारीफ और इज्जत करते हैं और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।